नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। अपने आप में तमाम रहस्य समेटे कालिंजर का किला। जिन्हें यहां से जुड़े किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस किले में ऐसा क्या है जिसे चमत्कारी कहा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है। देखिए ये रिपोर्ट। सदियों पुराने चमत्कार की पड़ताल। शिवधाम में चमत्कार और रहस्य के दावे। क्या है चमत्कारी शिवलिंग का रहस्य? क्यों लिया शिवजी ने नीलकंठ अवतार? जगह बांदा, जहां पर है एक ऐसा शिवलिंग जिसके दावों ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। इस शिवलिंग में ऐसा क्या चमत्कारी रहस्य छुपा है और क्या ये चमत्कार आज भी काम करते हैं? आज अगले कुछ मिनट्स में इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। बुंदेलखंड के बांदा में शिव ने विष को पाने के बाद तपस्या की थी और उसके बाद शिवजी ने तपस्या करके काल पर विजय पाई। ऐसे में उन्होंने उस स्थान का रुख किया जहां पर विष का असर खत्म हो सके। उस जगह का नाम है कालिंजर। बांदा में 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद है किला। जहां मौजूद है समुद्र मंथन में निकले विष के प्रमाण। विष पीने के बाद जहां शिव ने किया विश्राम, जहां काल की गति को मात देकर शिव कहलाए कालिंजर। धरती पर मौजूद है शिव के कालिंजर स्वरूप के प्रमाण। सदियों से शिवलिंग से रिश्ता है विष बनकर पसीना। जिसका जिक्र 18 पुराणों और 4 वेदों में मिलता है। शिवलिंग कोई भी हो पत्थर का ही होता है। भला एक पत्थर से पसीना कैसे निकल सकता है? लेकिन जिस शिवलिंग का दावा हमारे सामने किया जा रहा था वो कोई मामूली शिवलिंग नहीं था। कहा जाता है कि वो साक्षात नीलकंठ के अवतार का प्रतीक है, जिसके गले से आज भी विष की गर्मी पसीना बन करके निकलती है। शिव पुराण में भी लिखा है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद उसकी जलन से बचने के लिए भगवान शिव धरती पर आ गए थे। एक नदी में स्नान किया था और एक गुफा में कुछ दिन व्यतीत किए थे और उसके बाद महादेव को विष की जलन से शांति मिल पाई। दावा है कि वो नदी आज भी मौजूद है जिसमें भगवान शिव ने डुबकी लगाई थी। वो कंदरा आज भी एक पहाड़ी में स्थित है जिस पर महादेव ने शरण लेकर के खुद को शीतल किया था। पहाड़ में क्या मिला आगे बताएंगे आपको, लेकिन इस कहानी की शुरुआत इस कहानी से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हमारे सफर से और मंजिल थी बांदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठ के बारे में हमें ये पता था, किले के अंदर शिवलिंग है और उसके साथ महादेव की लीला जुड़ी है। नमस्कार, मैं राजनारायण तिवारी भारत समाचार से आपको लेकर आया हूं बांदा से लगभग 55 किलोमीटर दूर नीलकंठेश्वर मंदिर, जहां विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था, उस विष को अपने कंठ में धारण करने के बाद भगवान शिव ने यहीं आकर काल की गति को रोक दिया था।
उस विष को पीने से भगवान शिव का कंठ जहां नीला हो गया था, वहीं ऐसा माना जाता है कि उनके कंठ से हमेशा पसीना बहता रहता है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम यहां आ पहुंचे हैं, लेकिन इस रियलिटी को चेक करने के लिए हमें उस मंदिर तक जाना पड़ेगा जहां भगवान शिव की वो प्रतिमा विराजमान है। तो आइए चलते हैं नीलकंठेश्वर के उस मंदिर और देखते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। इस शिवलिंग से पसीना निकलने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतने ही हैरतअंगेज है यहाँ के राज। वो राज जो शिव की साक्षात शक्ति का एहसास कराते हैं, वो राज जिनके बारे में प्रमाण कालिंजर किले में बिखरे पड़े हैं। क्या वाकई कालिंजर किले के अंदर मौजूद वो शिवलिंग वैसा ही चमत्कारी है जैसा दावा किया जा रहा है? आज इस शिवलिंग से पसीना निकलने की सच्चाई का टेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इसी राज से पर्दा उठाने का सफर। समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसे पिया था भगवान शिव ने, जिसके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। कौन मानेगा महादेव के कंठ से पसीना आता है। मौसम कैसा भी हो, शिवलिंग से पसीना आता ही रहता है। इसे कितना भी साफ करो, शिवलिंग से पसीना निकलता ही रहता है। आइए आपको दिखाते हैं इस स्थान से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी बातें। समुद्र मंथन से निकले राज के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। यहाँ है शिव का कालिंजर स्वरूप। पाताल गंगा की गोद में शिव की तपस्या। नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। हमारी टीम बेकरार थी उस मंदिर में जाकर भगवान महादेव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए। जिसके शिवलिंग से किया जाता है विष पसीना बनकर रिसने का चमत्कारी दावा। तो शक्ति को लोगों ने महसूस किया है और उसका चमत्कार भी देखा है। इस चमत्कारी शिवलिंग को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, क्या वो सच थे? पौराणिक कथाओं के मुताबिक पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ गई। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया। महादेव के नीलकंठ अवतार और सबसे बड़ा समुद्र मंथन से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। कालिंजर छोटा सा कस्बा है। जब हमने वहां लोगों से बात की तो वहां सबके पास शिव के धाम को लेकर अलग अलग कहानियां थी। लोगों का मानना है कि पाताल गंगा आज भी वहां पर मौजूद है, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं था। हम आ पहुंचे हैं वहां पर जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर पाताल गंगा है। पाताल गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा यहाँ से पाताल में समा गई हैं। जब हमने इस कहानी का रियलिटी चेक करना चाहा और उस पाताल गंगा तक जाना चाहा तो यहाँ पर लोगों ने हमको वहाँ जाने से मना कर दिया और बताया कि इस रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि यह रास्ता बेहद खतरनाक है। जब इस चीज़ की जानकारी हमको हुई तो हमने यहाँ जाने के अपने मन को बदल दिया और हम उस मंदिर के लिए निकल पड़े जिस अद्भुत कहानी का रियलिटी चेक करने हम यहाँ पर आए थे। उस नीलकंठेश्वर मंदिर का, जिस पर विराजमान शिव की विशाल प्रतिमा के कंठ से हमेशा जल रूपी पसीना निकलता रहता है।
पाताल गंगा पर जाना खतरनाक था। इसीलिए हम इस कहानी को यहीं छोड़कर उस रहस्य का रियलिटी टेस्ट करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम उस गुफा में जाएंगे जहाँ वो अद्भुत शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है, जिससे आज भी पसीना निकलता है। हमें जितने भी लोग मिले वो सब उस चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। इन चमत्कारों को सुनकर हम हैरान थे। ये कालिंजर किला का बहुत बड़ा महात्मा है। यहाँ पर लोग भगवान नीलकंठेश्वर की पूजा अर्चना करने आते हैं और ये बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है जहाँ पर भगवान श्री नीलकंठ जी विराजमान हैं। आप जब यहाँ से नीचे उतरते हैं, इस स्थान को घूमते हैं, इस कालिंजर फोर्ट को पूरा घूमते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी इंसान का ऑटोमेटिक मन मुग्ध हो जाता है। यहाँ की प्रकृति को देख करके लोगों का मन मुग्ध हो जाता है। जब लोग आते हैं तो यहाँ के कुछ बहुत ही मनोरम स्थानों के नाम में 2-4 स्थानों के नाम बताना चाहूंगा कि सीता कुंड हो गया, सीता सेज हो गया, और आपका पाताल गंगा हो गया, और ये हो गया कोट तीर्थ हो गया, राजा मान सिंह जी का महल हो गया, और उन सब से सर्वोच्च सर्वोपरि और महत्वपूर्ण स्थान है भगवान श्री नीलकंठेश्वर जी का मंदिर। सदियों पुराने इस शिवलिंग मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा आस्था थी। इसमें दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और इससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद गहरा है। शिवजी ने समुद्र मंथन में जो विष पिया था उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है और इसी प्रभाव की आस्था में सभी नतमस्तक हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आते हैं और शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को हाथों में लेकर के अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही बुरे विचार और बुरी बलाओं का असर नहीं होता है। हम भी उस तरफ बढ़े हैं जहां पर वो चमत्कारी शिवलिंग है जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। कालिंजर किले की तरफ जाते हुए हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उससे भी पसीना निकलता है, या किसी भूगभीर हलचल की वजह से पानी बहता है, या कोई और वजह? और हम किले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर जाने के बाद हमें नीलकंठ मंदिर का पहला बोर्ड दिखा। हम ऊपर पहुंचे तो हमारे सामने एक भव्य किला खड़ा था। कालिंजर के किले में दफन हैं कई राज। गुफा में मौजूद है सीता सेज। किले में मौजूद है चमत्कारी सीता कुंड। दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत ने यहां किया शासन। कालिंजर किले में मौजूद खजाने का रहस्य। इस किले में गूंजती है खौफ की कहानियां। कालिंजर के किले पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत का नाम सबसे पहले आता है। इतिहासकारों के मुताबिक भरत ने 4 किले बनाए थे, जिसमें से कालिंजर का सबसे ज्यादा महत्व है। माना जाता है कि इस किले में खजाने का रहस्य भी मौजूद है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका है। इसी किले में सीता सेज भी मौजूद है, जहां पर माता सीता और भगवान राम ठहरे थे। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए, यहाँ एक ऐसा कुंड है जिससे पानी रिसना बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है। सूखाग्रस्त इलाकों में लगातार पहाड़ों से पानी गिर रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया। कालिंजर के नीलकंठेश्वर मंदिर में ही एक अद्भुत और अलौकिक कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड को आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया है, और ये भी माना जाता है कि कितनी भी भीषण गर्मी हो या कितनी भी बड़ा सूखा पड़े, यह कुंड कभी सूखता नहीं है।
और इस कुंड को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। वैसे तो यहाँ की देसी भाषा में इस कुंड को स्वर्गवाह कहा जाता है। स्वर्गवाह का मतलब होता है स्वर्ग का द्वार। और ये कुंड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। और इसमें चूंकि कोरोना काल के कारण इसमें प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, इसलिए इसमें ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। नहीं तो ये पूरा कुंड पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सूखे हुए पहाड़ों से आकर के गिरता है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और बहुत सारे लोगों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। हम उस चमत्कारी शिवलिंग को देखना चाहते थे जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। शिवलिंग किले के अंदर नीलकंठ मंदिर में है। हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर जाने पर हमने जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उसे देखकर हम चकित रह गए। हमारी पड़ताल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। हमारी टीम उस रहस्यमय धाम तक पहुंची जहां शिवलिंग से लगातार पसीना निकलने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि सदियों से शिव जी के कंठ में मौजूद विष इसी तरह पसीना बनकर बाहर निकल रहा है। क्या है इसके पीछे का पूरा सच? आइए आपको दिखाते हैं। क्या आज भी रिश्ता है शिवलिंग से जल? क्या है चमत्कारी शिवलिंग का अद्भुत रहस्य? शिवपुत्र कार्तिकेय भी हैं यहां मौजूद। क्या है नीलकंठ का मायालोक? विश्व का सबसे अनूठा इकलौता शिवलिंग। मंदिर के अंदर जाते हुए हमारी उत्सुकता चरम पर थी। चंद पलों में हम मंदिर के अंदर थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हम चौंक गए। यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं था, बल्कि विशाल महादेव की मूर्त थी जो अद्भुत अलौकिक थी। ऐसा पहली बार देख रहे थे। कहने को तो ये शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, गला और उसी गले वाले हिस्से से पानी बह रहा था। मान्यता है कि ये पसीना कथाओं के मुताबिक शिव के कंठ में रुके हुए विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में शंकर पुत्र कार्तिकेय और उसके पास ही मां पार्वती की मूर्ति है। सवाल ये है कि ये अगर पानी है तो पानी निकल कहां से रहा है? पानी निकलने का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहाँ से बहुत दूर है। शिव मूर्ति से बहते पानी को लेकर के लोगों में गहरी आस्था है। हमें ये जानना था कि ये पानी आ कहां से रहा है। हम आ पहुंचे हैं इस समय मंदिर के अंदर, और ये वही भगवान शिव की प्रतिमा है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रतिमा सूखी हुई है, लेकिन इस प्रतिमा के गले का यानी कंठ का जो भाग है उससे पानी, जिसको हम पसीना कहते हैं, बराबर रिस रहा है। हम अभी इसको पोंछ कर देखेंगे कि आखिर इनका कंठ पुनः कितनी देर बाद फिर से गीला होता भी है या नहीं। शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को शिवसर कहा जाता है। ये लगातार रिसता रहता है। हमें अब इस शिवलिंग का रियलिटी टेस्ट करना था। पंडित जी के माध्यम से पंडित जी से निवेदन करते हैं कि वो भगवान शिव के इस कंठ को एक बार पोंछ कर हमको दिखाएं कि यह पुनः कितनी देर बाद गीला होता है।
और देखिए पंडित जी इस भगवान शिव के कंठ को पोंछ रहे हैं और पोंछने के उपरांत यह कंठ पुनः आप देख सकते हैं फिर से रिसाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुनः इनके कंठ से रिसाव होने लगा। पुजारी जी ने हमारी आंखों के सामने एक दो नहीं बल्कि कई बार सूखे कपड़े से शिवलिंग को साफ किया, लेकिन कुछ समय बाद यह पसीना फिर निकलने लगा। इसका ताल्लुक शिव के विषपान से कितना है, ये पौराणिक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक मान्यता हो सकती है। इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस लोग इसे शिव का चमत्कार मान करके नमस्कार कर रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है, 14 रथों में एक रथा निकला हुआ है, चहल बांध करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। जो पानी रिश्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं पसीना रिश्ता, क्या ये कभी बंद होता है? ये कभी नहीं बंद होता, जो है थोड़ा थोड़ा पसीने की तरह निकलता रहता है। ये हमेशा निकलता रहता है, ऐसा 12 महीना। लोगों के मुताबिक यहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि यहाँ रात को सांप आते हैं और शिव का पूजन करते हैं। इसके स्वरूप को भी इच्छाधारी नागों ने ही बनाया था। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और उससे निकलने वाले शिवलिंग का राज बेहद गहरा है। जो दावे पुराणों में किए गए हैं और जो दावे यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं वो हमें बिल्कुल सही नजर आते हैं। इन्हीं दावों की और पड़ताल करने के लिए, इन दावों को और जांचने के लिए शिव प्रतिमा से निकले हुए पसीने से कि कुछ जल जो वहां पर एकत्रित हो जाता है और वहां पहुंचने से हमको मिलता है, इस बोतल में हम लेकर के आए हैं और इसकी जांच हम कराएंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। पानी के सैंपल के साथ हम नीलकंठ मंदिर से निकल गए। हमारी अब तक की रिपोर्ट में चमत्कार हावी हो रहा था। चमत्कारी शिवलिंग विज्ञान को चुनौती दे रहा था। हमने नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। सवाल बहुत सारे थे और इन सवालों के जवाब सिर्फ विज्ञान के पास थे। कालिंजर के आसपास का जो इलाका है जहाँ पे कि ये मंदिर है, उस मंदिर में चूंकि जो ग्राउंड वाटर है, जो जलस्तर है, जो भूमि का जल है, वह उस शिव जी की मंदिर की से या शिव जी की मूर्ति की सतह से ऊपर तक पाया जा रहा है, जिसके कारण कि उसमें से पानी निकलता रह रहा है। और कोई भी ऐसी वैज्ञानिक कारण नहीं हो सकता है जिसके कारण कि किसी भी मूर्ति से कोई पसीना निकले। पानी का सीपेज तो हो सकता है अगर वो मटेरियल परमिएबल कम है तो, लेकिन इस तरीके की वहाँ पे परिस्थिति कोई भी नहीं बन रही है। इस तरीके समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने वहां से जहर पीने के बाद सीधे इसी दुर्ग में बने मंदिर पर आकर के उन्होंने शरण ली थी और इसके बाद देखा यह गया है कि विष की वजह से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, इसीलिए इसको नीलकंठेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती हो, जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर साल भर ऐसी जलधारा का बहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, नीलकंठ मंदिर से जुड़ी कथाओं और घटनाओं का जिक्र पुराणों में कैसे है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। इस कहानी को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था भी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची।